भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कामदा एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको कामदा एकादशी की प्राचीन तथा दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दव एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे न विनिवेशयन्तिम, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, बिभ्रद्वास कनक कपीशम वेजयन्तीम च मालाम। रंध्रान वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोप वृंदैः, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्तिः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमोक्ति कंकर तले वेणुः करे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। फुल्लेन्दीवर कांतिमिंदु वदनम वरहावतन सप्रियम, श्रीवत्स सांकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम। गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुम गो गोप संघावृतम, गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषणम भजे। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, लाडले लाल की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं तथा आपसे निवेदन करता हूं कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसकी कथा सुनाने की मुझे कृपा करें। मैं आपके श्री मुखारविंद से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा एवं उसका महात्म श्रवण करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूं। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था।
भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्वगण निवास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था, स्नेह था, यहां तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है, पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहे थे। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का जो स्वरूप था वह बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जान करके कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का, अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, उसको याद कर रहा है। अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर के अपने कर्म के फल को भोगो। जाओ, इसी समय तुम राक्षस बन जाओगे। पुंडरीक के उस श्राप के प्रभाव के कारण उसी समय जो है महाकाय विशाल राक्षस वह बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन भी पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा उसकी भुजाएं अत्यंत लंबी लंबी हो गई। कुल मिलाकर के उसका शरीर 8 योजन के विस्तार वाला हो गया और बड़ा ही भयंकर और डरावना स्वरूप उसका प्रतीत होने लगा। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद तथा दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का उपाय विचार करने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहन करता हुआ घने घने जंगलों में निवास करने लगा। उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे जाती और निरंतर विलाप करती रहती थी। एक बार उसकी पत्नी ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देख करके श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहां पर किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे महामुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से और उनके कोप के कारण विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका बड़ा महान दुख मुझे हो रहा है। उसके उद्धार का कोई उपाय आप बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, तुम चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आ रही है उस एकादशी का व्रत करो। उस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं और बड़ी से बड़ी कुयोनि से भी प्राणी छूट जाता है। यदि मनुष्य ने किसी प्रकार का कोई भयंकर से भयंकर पाप किया है, कोई दोष किया है, गलती की है, तो उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी और तुम्हारा पति कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। श्रृंगी मुनि के वचन को सुनकर के ललिता ने आने वाली चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किया। जिस प्रकार श्रृंगी ऋषि ने उसे समझाया था उसी प्रकार उसने जो है संपूर्ण विधि विधान से इस एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप को पुनः प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर के पुनः अपनी पत्नी ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक सुंदर विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामिका यानी कामदा एकादशी का जो कोई भी पूरे विधि विधान से व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है।
संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। और इस कथा को जो कोई भी सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के जितने भी संकट और कष्ट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उसके जन्मों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तथा पढ़ने और सुनने वाले के वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल उसे प्राप्त होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप इस एकादशी के दान पुण्य के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं या फिर कथा श्रवण की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, गौदान या फिर गो सेवा के निमित्त धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। तो चलिए अब हम सभी मिलकर के आरती आरंभ करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मनवांछित फल पावे।
ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकृतशेखराये, दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सर्वायुष अंतार्धा परार्धा पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगितो मरुतः, परिवेष्टारो मरुतस्यावसान गृहे आविक्षितस्य कामप्रेत, विश्वे देवा सभासदिति ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो, मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहुभ्यां नमति संपतत्रेर्द्यावा, भूमिं जनयन् देवैकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्, आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, लाडले लाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।